हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा हिजामा सेशन हो रहा है। ये जो कपिंग थेरेपी है ये आईबीएस के पेशेंट पे हो रहा है जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया है। ये एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा होती है जिनको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है। डिप्रेशन में पेशेंट होता है और इसका जो क्या हो रहा है कि आंतों में सिकुड़न आ जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं। तो इस बीमारी में हिजामा बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुँचाता है। जो भी पुरानी बीमारियाँ हैं पेट की, लीवर की, या मान लीजिए कि किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, ऐसी बीमारियों में भी हिजामा बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसमें लगातार बहुत दिनों तक जो दवाइयाँ, ज़िंदगी भर लोगों को कहें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हिजामा करा के इन सारी चीज़ों से आसानी से बच सकते हैं। आईबीएस में इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं या फिर एंटी स्पॉज्मेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि स्टूल हमारी आंतों में लगातार पड़ा रहता है। जो मल बाहर जाना चाहिए था वो मल अंदर ही रुकता है और उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर धीरे धीरे जाने चालू हो जाते हैं। इसके वजह से पेशेंट को और भी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ जाती हैं। तो इसमें हिजामा में हम सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और बहुत ही पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिलता है और बहुत आराम मिलता है पेशेंट को। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग हिजामा किया है। हम लोगों ने 1 और 55 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया है। 5 पॉइंट्स जो हम लोगों ने किया है जो कि हमारे स्टमक और गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए है, और 7 पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किया है। 7 नंबर पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे हिजामा हम लगाए हैं। तो ये हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, हम लोगों ने उन सारे पॉइंट्स को कवर अप किया है। फ्रेंड्स, अच्छा खासा ब्लड जो है आ रहा है सारे पॉइंट्स में। ये सारे कप हैं, देख लीजिए कितना सारा ब्लड आया हुआ है। और इसमें पेशेंट को इतना रिलीफ मिलता है कि पेशेंट को हिजामा करते से टाइम ही एकदम अच्छी नींद आने लगती है। अभी हम लोग आईबीएस के बारे में बात कर रहे थे। आईबीएस के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अगर पेशेंट खाना खाने में बैठा है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी उसको कब्ज की शिकायत होती है और कभी लैट्रिन पतली होती है, पेट में मरोड़ा बहुत होता है, कोई पेशेंट एकदम पतला होते चला जाता है। इस तरह जो है सिम्टम्स होते हैं उसके। पेशेंट बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि पेशेंट चिड़चिड़ापन हो जाना, मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं पेशेंट्स। उनकी सारी रूटीन जो है ख़राब हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्किन के जो कलर हैं वो भी डार्क हो जाते हैं। हम लोग इसको आयुर्वेदा में वात से कोरिलेट करते हैं, तो हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन जो देते हैं जो आपके स्ट्रेस के ऊपर भी काम करेगा, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। और आईबीएस जैसी प्रॉब्लम जिसमें बार बार पेन होता है, पेशेंट खाना नहीं खा पाता है, ऐसी कंडीशंस को भी ठीक करेगा आयुर्वेदिक दवाइयाँ। आईबीएस में कोई इन्वेस्टिगेशन आप सारे करवा लेते हैं, आप कोलोनोस्कोपी है, सीबीसी है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, मतलब सारे इन्वेस्टिगेशन आप करा लेते हैं, उसके बाद भी उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। कोलोनोस्कोपी में इतनी आएगी कि स्पास्टिक कोलन, मतलब कोलॉन के अंदर स्पास्टिसिटी हो गई हो, बहुत ज़्यादा स्पैजम हो गया है कोलॉन्स में, और यही एक सिम्टम आता है। आप गैस्ट्रोएंटराइटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एंटासिड और पेन किलर्स दे देते हैं और जो जब तक आप खाते हैं तब तक आपको रिलीफ रहती है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो आयुर्वेद से इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। इसमें सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हैं और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, स्किन का कलर भी फेयर होता है, नींद, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स एकदम ठीक हो जाती है। पेट बहुत ही अच्छा हो जाता है, ना बहुत ज़्यादा लैट्रिन पतली होती है, ना बहुत ज़्यादा टाइट होती है, मोशन आपका क्लियर होगा। आपकी इंटेस्टाइन को ताकत देने के लिए, लीवर को ताकत देने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो कपिंग से बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आईबीएस से रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी पुरानी बीमारियां हैं, या पुरानी बीमारी कोई भी हो, चाहे पेट से या न्यूरो से या किडनी से रिलेटेड या फेफड़ों से रिलेटेड है, मतलब हमारे लंग से रिलेटेड है, तो उसमें कपिंग थेरेपी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। न्यूरो और जॉइंट्स में डिसऑर्डर में तो तुरंत ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पेन इतना अच्छा रिलीफ करता है पेन में कि पेशेंट दर्द में आता है, लेकिन एक बार कपिंग थेरेपी करते हैं हम तो पेशेंट खुशी खुशी हंसते हुए जाता है। सियाटिका जैसी प्रॉब्लम्स है या फिर बहुत सारे नर्व की रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स में आप कपिंग थेरेपी ज़रूर कराइए। इसमें अलग अलग पेशेंट के हिसाब से हम अलग अलग पॉइंट डिसाइड करते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को स्ट्रेस के वजह से उसको आईबीएस जैसी प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग उसमें कुछ पॉइंट हैं जो हेड के ऊपर लेते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन के और पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से पॉइंट हमारा वेरी होते रहता है, चेंज होता है।
फ्रेंड्स, ये हमारा कपिंग सेशन हो गया है। देखिए इतना अच्छा ब्लड आया, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कप्स का जो मार्क है, एक्यूप्रेशर जो बना था, वो हम लोगों ने सिर्फ उसी का निशान दिखाई देगा। बाकी जो कट लिया गया है, इतना ज़्यादा ब्लड आया है, उसका कोई निशान नहीं है। पेशेंट को भी कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छे से हिजामा हो गया है। तो आप कपिंग थेरेपी हिजामा कराते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, आईबीएस में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेट के अंदर, आंतों के अंदर जो सूजन आ जाती है, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो दस्त की परेशानी या गैस बनना, पेट भारी रहना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ हम हर्बल मेडिसिन देते हैं, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ करिए। और आईबीएस या फिर कोई भी क्रॉनिक या पुरानी बीमारी है पेट से जो भी रिलेटेड है, उसको आप जड़ से ख़त्म कर दीजिए। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स जो हैं ड्राई कपिंग के तौर पे हम आगे फ्रंट पे एब्डोमेन पे लगाते हैं। ये ड्राई कपिंग है जो हम लोगों ने फ्रंट में किया है, और इससे बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है पेशेंट